आज मैं आप लोगों को एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी सुनाने वाली हूँ। एक ऐसी कहानी जो आज भी रहस्यमय तरीके से दफन है। कहानी है एक औरत और उसके दो मासूम बच्चों की, जिसका नाम था सरलिन और उसके बच्चों का नाम था वेद और काशी। ये एक गांव में रहते थे। सरलिन का पति बाहर पैसे कमाने के लिए गया हुआ था और सरलिन भी अपना गुजर बसर दर्जी का काम करके कपड़े ब्लाउज वगैरह बनाकर करती थी। उनकी ज़िंदगी बहुत खुशहाल तरीके से चल रही थी। सरलिन की मकान के पीछे मार्केट लगता था, वहाँ पे एक चाय की दुकान भी थी और सरलिन के मकान के जस्ट सामने था एक पानी का टंकी, बड़ा पानी का टंकी, जिसके द्वारा होता था गांव के लोगों को पानी सप्लाई। अब समय बीतता गया, समय तेजी के साथ बीत रहा था। 2-3 मंथ उसके हस्बैंड को बाहर गए हुए हो गए थे। वो अकेली रहती थी। उसका व्यवहार सबके साथ बहुत अच्छा था। सबके साथ वो बहुत अच्छे से रहती थी, बहुत अच्छे से बोलती थी और वो दिखने में भी बहुत सुंदर थी। किसको पता था कि एक सुबह ऐसी होगी, करीब 5 से 6 बजे के बीच चाय की दुकान में आग लगी हुई मिलती है। वहाँ पे लोगों की भीड़ जमा होने लगती है। ये देखकर, ये सोचकर कि कौन है जिसने एक गरीब चाय वाले की दुकान पे आग लगा दी। भीड़ वहाँ पे इकट्ठी होने लगी। वहीं पास ही था सरलिन का मकान। चाय की दुकान की भीड़ से एक सुनीता नाम की औरत, उसे अचानक ध्यान आया कि सरलिन का मकान यहाँ पे पास ही में है। वो सरलिन की मकान की तरफ बढ़ी। उसने सरलिन को आवाज दिया। सरलिन ने जवाब नहीं दिया। औरत थोड़ा आगे बढ़ी। आगे जाकर उसने खिड़की खोला और खिड़की खोलते ही उसकी चीख निकली। चीख इतनी तेज थी कि चाय की दुकान पर जितनी भीड़ थी सभी वहां पे दौड़कर आ गए और वहां पे आकर खिड़की के सामने उन्होंने जो मंजर देखा, आखिर क्या था ऐसा खिड़की के अंदर जिसे देखकर लोग दंग रह गए। खिड़की के पास आते ही लोगों को दिखा वहां पे काला धुआं, इतना काला कि वहां पे कोई भी चीज को पहचानना मुमकिन नहीं था। सब लोग दौड़कर दरवाजे की तरफ भागे। दरवाजे की तरफ जाकर उन्होंने दरवाजे पे धक्का दिया। धक्का देकर दरवाजा टूटा, सभी अंदर गए। सामने उन्होंने देखा कि सरलिन के मकान में सामने वाला रूम पूरी तरीके से साफ था। वहां पे किसी प्रकार का धुआं या कुछ भी नहीं था। वो और आगे बढ़े। वो सरलिन के कमरे में गए और सरलिन के कमरे में जाकर उन्होंने देखा कि पूरा कमरा काले धुएं से भरा हुआ है। वो सभी थोड़ी देर वहीं खड़े रहे। खड़े होने के बाद जैसे ही धुआं हल्का कम हुआ, उन्होंने जो मंजर देखा, सबकी आंख फटी की फटी रह गई। कोई वहां से दौड़कर चीख कर बाहर भागा तो कोई वहां पे बेहोश हो गया और किसी की तो रूह कांप गई। वहां पे ऐसा क्या था वहां पे जिसे देखकर सबकी रूह कांप गई, सबके मुंह से चीखें निकलने लगी। आखिर क्या था वहां पे? जैसे ही धुआं कम हुआ, लोगों ने देखा वहां पे एक औरत का कंकाल पड़ा हुआ है। 2 छोटे बच्चों का कंकाल पड़ा हुआ है और उनमें भी सिर्फ उनके सिर, उसके सिर बस। लोगों को ये सब देखकर उनकी पैरों तले जमीन खिसक गई। सब सोच में पड़ गए कि आखिर ये हो कैसे गया। सभी वहां पे डरे हुए, सहमे हुए कमरे से बाहर निकले और जो उसके अपने थे वो वही थे। वो लिपट कर रोने लगे। आखिर
क्या हुआ था उस रात सरलिन और उसके बच्चों के साथ। महज हर एक इंसान ये सोच में पड़ गया और उसके बाद लोगों ने पुलिस को बुलाया। पुलिस के साथ सीआईडी भी वहाँ पे आई। उन्होंने वहाँ पे जांच पड़ताल स्टार्ट की, जांच पड़ताल शुरू की। लोगों के बीच में बातें होने लगी कि आखिर क्या हुआ है इनके साथ। कोई बोलता कि इन्हें पेट्रोल डालकर जला दिया गया, कोई कहता कि किसी ने इसके साथ रेप करके इसको और इसके बच्चों को मार दिया, कोई कहता कि ये पहले ही भूतिया मकान था जहाँ पे ये लोग रहते थे। तो क्या ये सब भूत ने किया? नहीं। जब पुलिस को ये केस दे दिया गया, जब सीआईडी के पास ये केस चली गई, तब उन्होंने बताया कि ये महज एक दुर्घटना थी, दुर्घटना जो कि एक शॉर्ट सर्किट से हुई थी। लोगों के दिमाग में बस यही चल रहा था, क्या सच में शॉर्ट सर्किट से सिर्फ एक कमरे में आग लग सकती है? मतलब वायर कनेक्शन तो पूरे मकान में फैला है, इसके बाद भी सिर्फ शॉर्ट सर्किट एक ही रूम में हुआ, और रूम के बाद आग लगी भी तो कहाँ? चाय की दुकान में। ये इंसान सोचने में मजबूर हो गया कि आखिर असली वजह क्या है इसकी। और ये मैटर यहाँ पे रहस्यमय तरीके से दफन हो गया। और हद तो तब हुई जब कुछ दिनों के बाद सरलिन की मकान से आवाज आने लगी, वो भी रोते हुए चिल्लाते हुए, मेरे बच्चों को बचा लो, मेरे बच्चों को बचा लो। वहीं उसके बच्चों की भी चिल्लाने की आवाजें आती, टंकी के पास, टंकी पे ऊपर चढ़े हुए, टंकी के नीचे खेलते हुए, हमें बचा लो। तो क्या ये सच में महज एक दुर्घटना थी? ये आज भी लोगों के दिमाग में छाया हुआ है। आज भी लोग जब उस घटना को सोचते हैं तो उनकी रूह कांप जाती है कि क्या महज ये एक दुर्घटना बनकर रह गई है? ये महज सिर्फ एक दुर्घटना थी या सोची समझी साजिश? ये आज भी उस गांव के लोगों के दिमाग में एक छाप छोड़कर चली गई है कि आखिर हुआ क्या था उस रात में। आज भी लोग उस मकान में जाना या उस रास्ते में जाना नहीं चाहते, क्योंकि आज भी उन्हें वो चीखें सुनाई देती है, वो रोने की आवाजें सुनाई देती है। स्टोरी सुनकर आप लोगों को क्या लगता है? ये एक शॉर्ट सर्किट की घटना ही थी या फिर किसी की सोची समझी साजिश? कमेंट में ज़रूर बताना।